बोलिए सियापति रामचंद्र जी की जय, हनुमान जी महाराज की जय, गोस्वामी तुलसीदास जी की जय, रामचरितमानस जी की जय। हर हर महादेव। जय श्री राम भक्तगणों। आज की सत्संग चर्चा में हम सुनते हैं, सुनु सेवक सुर तरु सुर धेनु, विधि हरिहर बंदित पद रेनु। सेवत सुलभ सकल सुखदायक, प्रणत पाल सचराचर नायक। हे प्रभु सुनिए, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों को देने वाले हैं। आप शरणागत के रक्षक और जड़ चेतन के स्वामी हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं, लिखते हैं और भगवान शंकर मैया पार्वती को कह रहे हैं कि हे पार्वती, जब राजा मनु और शत्रुपा बहुत तपस्या किए, उसके पश्चात आकाशवाणी हुई और उस आकाशवाणी की वचन सुनते ही उनका शरीर पूरी तरह कायाकल्प हो गया। जो सूख कर कांटे हो गए थे वो ऐसे लग रहे थे कि अभी अभी ही महल से आए हुए हों। इतने सुंदर अच्छी काया उनको मिल गई। और जब आकाशवाणी ने वर मांगो कहकर कहा, तब राजा मनु ने कहा कि हे प्रभु, आप सेवकों के लिए कल्प वृक्ष और कामधेनु हैं। आपकी चरण रज की ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी भी वंदना करते हैं। आप सेवा करने में सुलभ हैं तथा सब सुखों के देने वाले हैं और जड़ चेतन के स्वामी हैं। जो अनाथ हित हम पर नेहूँ, तौ प्रसन्न हो ही यह बर देहूँ। जो स्वरूप बस शिव मन माही, जेहि कारण मुनि जतन कराही। हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि आप हम लोगों पर आपका स्नेह है तो प्रसन्न होकर यह वर दीजिए कि आपका जो स्वरूप शिव जी के मन में बसता है और जिसकी प्राप्ति के लिए मुनि लोग यत्न करते हैं, और जो भुसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेहि निगम प्रशंसा। देख ही हम स्वरूप भरि लोचन, कृपा करहु प्रणनारति मोचन। जो काग भुसुंडी के मन रूपी मान सरोवर में विहार करने वाला हंस है, सगुण और निर्गुण कहकर वेद जिसकी प्रशंसा करते हैं, हे शरणागत के दुख मिटाने वाले प्रभु, ऐसी कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भरकर देखें। यहाँ पर भक्तगणों, एक सभी के मन में सवाल है, साथ ही हमारे खुद के मन में भी यह सवाल आया कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश जी, इन सब में सबसे ऊपर है विष्णु जी, जो इस संसार के पालन करता है और इस संसार के सृष्टि के संचालक हैं। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं इस वाले दोहे के चौपाई के पहले नंबर पे कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी कई बार मनु जी के पास आए और उसके पश्चात कहते हैं कि आकाशवाणी हुई। अब आप सभी के मन में यह प्रश्न जरूर आया होगा कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो उनके पास आकर चले गए, किंतु राजा रानी अपने तपस्या से भंग नहीं हुए और यहाँ पर आकाशवाणी हुई। तब उन्होंने अपनी तपस्या को विराम दिया। यहाँ पर एक चीज समझने वाली बात है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश, विष्णु जी केवल विष्णु जी नहीं हैं, वो इस संसार के सर्व पालनहार हैं। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी ऊपर है विष्णु जी का एक और रूप, जिसे आकाशवाणी या
परमात्म तत्व कहते हैं। और वही परमात्म तत्व देवी जगदम्बा और विष्णु जी, उन दोनों का वह प्रतीक है आकाशवाणी। और यहाँ पर एक चीज़ और समझिएगा कि विष्णु जी हम सभी की नज़र में पालन करता है। केवल हम पालन करता और भगवान के रूप में देखते हैं, किंतु विष्णु जी के एक ही रूप नहीं है। विष्णु जी के हजारों रूप हैं, हजारों उनकी लीलाएं हैं, जिनमें राम उनका रूप है, श्याम उनका रूप है, हैग्रीव उनका रूप है, मत्स्य उनका रूप है और कच्छप अर्थात कछुआ भी उनका रूप है। यहाँ से एक ही बात समझिएगा कि जो आकाशवाणी हुई है वो भी विष्णु जी का ही एक रूप है, एक रूप नहीं, वो सबसे बड़ा रूप वही है जो निर्गुण ब्रह्मा कहा गया है, उन्हें ही निर्गुण ब्रह्म कहा गया है। और वही आकाशवाणी हुई है और आकाशवाणी के माध्यम से मनु जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी वही छवि को हम निहारें जो शिव जी के मन में बसते हैं। और शिव जी तो तपस्या में लीन वही अनंत हैं और वही आदि हैं और वही शुरुआत है, यही कहा जाता है। तो जहाँ शिव जी के मन में वो परमात्मा तत्व बसता है, वही वो राम के रूप में नहीं है, वो परमात्मा तत्व के रूप में है और वही परमात्मा तत्व राम के रूप में है। ये बातें थोड़ी सी समझ ना आने वाली है, क्योंकि इस बातों को समझने के लिए थोड़ा सा हमें और अध्ययन करना पड़ेगा, ताकि हम आपको अच्छे से समझा सकें और साथ ही आपको भी अच्छे से ध्यान से सुनना होगा ताकि आप समझ सकें। और इसीलिए यहाँ पर मनु जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आप तो सेवकों के लिए कल्प वृक्ष हैं और कामधेनु हैं और सुखों को देने वाले हैं, जड़ चेतन के स्वामी हैं। यहाँ पर विष्णु जी को केवल हम चेतन के स्वामी मानते हैं, किंतु जब विष्णु जी का आकार बड़ा हो जाता है, अर्थात विष्णु जी नहीं रह जाते, उनसे बड़े रूप हो जाते हैं, जिनको सर्व पालनहार, सृष्टि के संचालक श्री हरि कहते हैं। जब श्री उनको नारायण कहते हैं, वही परमात्मा तत्व आकाशवाणी के रूप में राजा मनु और उनकी पत्नी शतरूपा को वो उनकी इच्छा के फलरूप वर देने आए हैं। और इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, भगवान शिव जी कह रहे हैं और यहाँ तक कि राजा मनु भी कह रहे हैं कि हे प्रभु, ऐसे कृपा कीजिए कि हम उसी रूप को नेत्र भर देखें जो रूप भगवान शिव जी के मन में बसता है। साथ ही ये भी यहाँ पर समझाया गया है कि जब तक हम रूप की कल्पना नहीं करेंगे, तब तक हमें उनसे प्रेम नहीं होगा। जिस प्रकार भगवान है कहकर हम उनको मूर्ति के रूप में नहीं पूजेंगे, तब तक उनके लिए हमारे अंदर भाव कैसे होंगे। इसीलिए यहाँ पर तुलसीदास जी कह रहे हैं, बता रहे हैं हमें कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ऊपर है विष्णु जी का एक परमा अवतार, वही श्री नारायण का रूप जो समस्त लोगों को संचालित करती है। और वही विष्णु जी का रूप ही राम जी के रूप में शिव जी के मन में विद्यमान है, अर्थात शिव जी के मन में बसा हुआ है। और उसी रूप की चाह कर रहे हैं राजा मनु और उनकी पत्नी। वो कह रहे हैं कि हे प्रभु, हम उसी रूप को नेत्र भर करके देखें। अब आगे क्या होती है कल सुनेंगे। जय श्री राम। आज के लिए बस इतना ही। भक्तगणों, अगर आपको कोई भी प्रश्न करना हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री राम।